Good evening, everyone. Welcome back. This is Get Fit, Set Fit. So today we will be discussing about maths, and yes, we are in continue motion with the ratio and proportion. Right? हमने level 1 clear किया था ratio and proportion का. Today we are going little bit more forward, and that will be level 2. Difficult, थोड़े से questions difficult होंगे, but I know you people will be able to solve them out. चलो, let's start. Question number 1. For example, you sometimes question comes like this, that they give you, for example, 3a is equal to 4b and it is equal to 5c, right? And now they are asking, after this they are asking, find the ratio, that is a is to b is to c. ये हमसे वो क्वेश्चन में पूछते हैं, find the ratio of a is b is to c. देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई हैव वन ट्रिक फॉर यू, एंड दैट इज वेरी इजी ट्रिक. एक बार समझ लोगे तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, a is to b is to c, करेक्ट. उसके बाद व्हाट यू विल डू, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आप ए वाले पोर्शन को कवर कर लोगे. क्या करोगे, मान लो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, बचा क्या, 4b एंड 5c. यू विल कवर द ए पोर्शन और जो भी बी और सी के साथ लिखा है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे. क्या हुआ, 4 5 जा 20, तो ए के नीचे आप लिखोगे 20. एक बार समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप ऐसे लिख लो, चलो 4 into 5, ठीक है. अब बी वाले केस में क्या करोगे, बी वाले केस में आप जो नंबर इटसेल्फ है ना उसको कवर कर दो. अब इसको भूल जाओ, बी को भूल जाओ, राइट. अब क्या करना है, ए और सी वाले को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 into 5. क्लियर. अब सी वाले केस में आप क्या करोगे, सी वाले केस में आप सी को कवर कर दो, इसको भूल जाओ, राइट. अब ए और बी के साथ जो नंबर है जस्ट मल्टीप्लाई दोज नंबर्स. ये आपकी बन के आ जाएगी रेशो. क्या बन के आ जाएगी, दिस विल बी योर रेशो. ठीक है, तो इसका आंसर विल बी 20:15:12. 100% ब्लाइंड फेथ करो इस पे और ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 3a is equal to 4b is equal to 5c ऐसा कुछ दिया होगा, तो आप क्या करोगे, आप उसका जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप a वाला निकाल रहे हो, यू आर फाइंडिंग फॉर a, तो उसको भूल जाओ, जो निकाल रहे हो उसको भूल जाओ. ठीक है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो. अब b वाला निकाल रहे हो तो इसको भूल जाओ. ठीक है, फिर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो. Now you are going for C, तो C को भूल जाओ and 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो. You will get the answer. Clear? So the answer is 20:15:12. ये तो मैंने आपको बताई थी ट्रिक. अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो, इसको बड़े मेथड से, once more लेट आओगे और फिर चैट बॉक्स में लिखोगे once more. टाइम पे आया करो क्लास में. ओके, चलो एक और बार करते हैं इस क्वेश्चन को. आपको क्या करना है, जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गिवन होगा 3a is equal to 4b is equal to 5b और आपसे रेशो पूछी जाएगी, तो आप क्या करोगे, जब आपको a वाला लिखना है तो a के टाइम पे आप a को भूल जाओ, इसको कवर कर लो, अपने फिंगर से कवर कर लो एक बार के लिए, और जो बाकी दोनों बचे हैं उनके नंबर को मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ आ जाएगा 4 into 5. ठीक है, अब अगले केस में क्या है, अब b वाला निकालना है ना, तो b वाले केस में b को कवर कर लो. ठीक है, इसको भूल जाओ, राइट, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे. c वाले केस में अब क्या करोगे, c को कवर कर दो. ठीक है, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे. दिस विल बी योर आंसर. आई होप अब आपको समझ आ गया. ये थी ट्रिक. लेकिन अगर आपको वैसे नॉर्मली एक जनरलाइज तरीके से इसको समझना है कि ये कैसे हुआ, है ना, 3a is equal to 4b is equal to 5c, आप इसमें बेसिकली क्या करोगे,
इसमें आप सबको इनको नॉर्मलाइजेशन कर दो। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि सिर्फ आपको याद है मैंने आपको बताया था a/11 इज टू b/13 इज टू c/, चलो 14 लगा दो। अगर ये होता है तो आपका आंसर 11:13:14 होगा। बताया था ना मैंने आपको। या तो इसको इस फॉर्मेट में ले आओ, ऐसे भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। जैसे कि अब इसको मैंने क्या करा, सभी को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये कट गया 1 हो गया। अब सभी को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, a/4, b/3:5c/3। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से 4 हट गया, ये वाला 4 भी हट गया। सबको मैंने 5 से कर दिया तो देखो आ गया 4 5 20, 3 5 15 आ रहा है आंसर, और 3 × 4 12 आ रहा है ना आंसर। तो आंसर वही आएगा, चाहे ऐसे घुमा लो चाहे वैसे घुमा लो। इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक नंबर लेने से मतलब है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये वाली ट्रिक लगाना, बात खत्म, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप करोगे ऐसे वाला, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। आपको दे रखा है इसमें 11a is equal to 12b is equal to 7c। इसमें आपको a/b/c की वैल्यू निकालनी है। चलो स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो इसको करें, सॉल्व करें एक बार। 84 77, ओके आई गॉट, ओके देन द आंसर इज करेक्ट। चलो एक बार फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें इसकी आंसर की वैल्यू निकालनी है। तो हमने लिखा a/b एंड c। a कवर किया तो b और c को 12 × 7, ठीक है। उसके बाद हमने b को कवर किया तो आ गया 11 × 7। उसके बाद हमने c को कवर किया तो आ गया 11 × 12, ये आया राइट। अब इनको सॉल्व कर लो। 7 2 14 का 4 1 84, ठीक है। उसके बाद 77, उसके बाद एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सबके आंसर करेक्ट है। 122, करेक्ट। ये आपका आंसर है। किसी से कट रहा है 3 के रिजल्ट में, कट रहा है? नहीं कट रहा। चलो डन, दिस इज योर आंसर, वेरी नाइस। 132 आएगा, कैसे आएगा 132? 11 12 12 11 11 से 121 120, ओके 132 आएगा, करेक्ट। चलो आगे चले, आगे एक और टाइप का करें। आई होप आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, न्यू वर्ड है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल। ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल होता है कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, कोई भी 2 नंबर है, उनका एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल एक कोई वर्ड आएगा, नंबर आएगा, सॉरी, ठीक है। दैट इज आवर मीन प्रोपोर्शनल, कि उन दोनों नंबर से मीन निकाल के आप कैसे करोगे, राइट। क्वेश्चन कैसे आता है मीन प्रोपोर्शनल का? मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आपको ऐसे आता है, find the, I'm writing it MP, okay, mean proportional between let's say 9 and 64, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 64। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अब आप ऐसे करोगे, 9 लिखोगे, 64 लिखोगे, बीच के सारे नंबर लिखोगे? नो नीड, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, एक फॉर्मूला बता रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है, लिख लो फॉर्मूला। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है √AC, ठीक है। और A होता है फर्स्ट नंबर और C होता है सेकंड नंबर। कुछ भी हो सकता है, A किसी को भी ले लो, B किसी को भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये होता है कि √AC होता है, ठीक है। अब इस केस में MP क्या निकलेगा हमारा? √9 × 64, है ना।
अब जो स्मार्ट बंदा होगा वो क्या करेगा, √9 इंटू √64 ऐसे करेगा, और जो इडियट होगा वो क्या करेगा, 64 इंटू 9 करने बैठ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट मूव करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, √9 क्या होता है 3 इंटू √64 क्या होता है 8, आ गया आंसर 24। दिस इज योर आंसर, सिंपल। और यहाँ पे आप इसको 64 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 9 4 36 + 6 फिर 3 54 56 58 58। पहले आप अपने आप को फंसाते √586 में, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर रूट करते, फिर निकालते उसका आंसर 24। कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपकी मैथ्स की टर्म्स में होता है कि रूट में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको सर्ज और इंडाइसेस में पढ़ाया था कि √a भी लिखा है तो आप उसको √a इंटू √b लिख सकते हो। ये मैंने आपको सर्ज और इंडाइसेस में पढ़ाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो मैंने ये वही वाला फॉर्मूला यूज किया। क्लियर, ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शनल। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो हर चीज इतनी इजी तो आती नहीं है पेपर में, अगर इतना इजी उन्हें पेपर देना ही होगा तो फिर बात ही क्या है ना। अब हम करेंगे इसी टाइप का एक छोटी सी अलग चीज करेंगे, एज इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा घुमा कर दे देते हैं। वो बोलते हैं क्वेश्चन में, इफ मैं मीन प्रोपोर्शन को एमपी लिख लूं, ठीक है, इफ मीन प्रोपोर्शन इज गिवन 165, ठीक है, एंड C इज इक्वल टू 225, ये आपको गिवन है, C इज इक्वल टू 225, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ऐसे उन्होंने घुमा के दे दिया आपको क्वेश्चन। बात वही है, क्या है इसमें, अगर हम इसकी इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर वो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये है ना हमारा फॉर्मूला, है ना, एमपी गिवन है 165 इज इक्वल टू √a को हम a लेट करके रख सकते हैं, है ना, √a इंटू कितना आएगा यहाँ पे 225। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 165 इज इक्वल टू √a इंटू √225, है ना। अब देखो 165 इज इक्वल टू √a इंटू, अब ये 225 किसका होता है, 15 का होता है, 15, राइट। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, 165 अपॉन 15 इज इक्वल टू √a, इसको कट कर दो, कितने में कट होगा ये 15, 5 3 जा 5 3 जा और 3 जा और कट रहा है, 3 1 जा 11 जा, तो हमारा आंसर है 11 इज इक्वल टू √a। ठीक है, अब हमें यहाँ से √a, जो रूट होता है इज इक्वल टू के इस साइड स्क्वायर बन जाता है ना, इज इक्वल टू a, तो हमारा आंसर आ गया 121। क्लियर, हमारा आंसर आ गया 121, और मेरे सॉल्व करने से पहले ही चैट बॉक्स में आंसर आ गया 121। 11 आंसर नहीं आएगा, √a नहीं निकाल, देखो यही गलती होगी, और वो पक्का ऑप्शंस में 11 आंसर देंगे, यही आप गलती कर रहे हो। √a नहीं निकालना, हमें a निकालना था, 11 तो √a आया ना, तो आपको जो रूट इस साइड जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, तो आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलती मत करना कि 11 आंसर दे दोगे, और वो पक्का ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस में देते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ी बहुत और अच्छी न्यू टर्म्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनको आप प्लीज नोट कर लेना। कुछ टर्म्स आपको बताने जा रही हूं। एक है डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, इसका नाम क्या है, डुप्लीकेट रेशो। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए डुप्लीकेट रेशो, जैसे मान लो वो बोले A/B की डुप्लीकेट रेशो क्या होगी, डुप्लीकेट का मतलब होता है उसका आंसर होगा A²/B²। क्लियर हो गया, ठीक है, नहीं इसको वेट करो, मैं ऐसे नहीं लिखती, अभी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट अगर वो आपसे पूछे ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है, अगर वो आपसे बोले कि किसी एक नंबर का, कोई भी एक नंबर है, उसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा। अगर एक और टर्म है, वो आपसे पूछे
सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, किसका, A/B का ही, ठीक है। उसके बाद वो अगर आपसे पूछे सब ट्रिप्लीकेट रेशो, किसका, A/B का, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपसे पूछे, ये नोट्स है लिख लेना, ये इनवर्स रेशो, ठीक है, A/B का इनवर्स रेशो। और लास्ट में अगर वो आपसे पूछे, एक और है बस, कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो, राइट। इसमें आपका क्या बोलेगा वो, A/B, C/D, ठीक है इनका। अब देखो इनके आंसर्स कितने सिंपल है, मैंने ऐसे लिख दिया, अब आंसर निकालना है सिंपल है। डुप्लीकेट बोला है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डबल। जैसे आप कोई मूवी भी देखते हो, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है ना कि दो जुड़वा, है ना, तो A²/B², क्लियर। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, तो A³/B³, ठीक है। सब डुप्लीकेट, सब का मतलब क्या होता है, आधा, लेकिन डुप्लीकेट भी है ना, तो ये हो जाएगा √A/√B, ठीक है, √A/√B, क्लियर। सब ट्रिप्लीकेट यानी समझ आ रहा है, √3A/√3B ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा B/A, A/B का हो गया B/A, राइट। अब आ जाओ कंपाउंड पे। कंपाउंड में क्या होता है, जैसे आपको A/B और B/C दे रखा है, तो आप जैसे आपको A/B दे रखा है, ठीक है, आप क्या करोगे, A/B कर दोगे, उसको क्या करोगे, A/B/C/D, उसका कंपाउंड बना दोगे, ठीक है। और उसके बाद तो आपको पता ही है ना कि फ्रैक्शन में अगर होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो आपको पता ही है। इसका एक एक नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं आप, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी का नंबर का एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो आपको एक नंबर दे रखा है 2:3, ठीक है, इसका आपका डुप्लीकेट बोले, तो आप क्या करोगे, 2²/3², इसका आंसर क्या हो गया, 4:9, क्लियर। अब ये 2:3 को ही लेके चलते हैं हर जगह। 2:3 का आपको उन्होंने बोला है ट्रिप्लीकेट बताना है, तो आप क्या करोगे, 2³/3³, इसका आंसर क्या हो गया आपका 8, 2×2=4, 4×2=8, 3×3=9, 9×3=27, क्लियर। अब आपको उन्होंने बोला है 2:3 का सब डुप्लीकेट बनाना है, तो आप क्या करोगे, √2/√3, क्लियर। अब वो आपको बोल रहे हैं 2:3 का सब ट्रिप्लीकेट बताना है, तो 3√2/3√3, क्लियर। अब वो आपको बोल रहे हैं 2:3 का इनवर्स बताना है, तो हो गया 3:2। अब इसमें देखो, कंपाउंड में देखो एक बार, कंपाउंड में क्या होता है, 4 होते हैं, ठीक है, 4, 6, 8 ज्यादा होते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे उन्होंने बोला 2:3 और 4:5, ठीक है, इनका कंपाउंड बताना है, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप बोलोगे 2/3:4/5, ऐसे करोगे आप उसको, और फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 10:12, ये ऐसे और ये ऐसे, 10:12, और हो जाएगा 5:6। 10:12 को मैंने 5:6 क्यों लिखा आपको पता ही होगा, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ठीक है, बस इतना ही, ये आपको याद होने चाहिए। डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स और कंपाउंड। अब हम इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
बहुत, अब मुझे नहीं लगता है इसको करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को ऐसे। चलो एनीवेज, 2:7, 2:7 का डुप्लीकेट। चैट बॉक्स में मुझे आंसर देते जाओ, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी, ठीक है। इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ 2:7 का, ठीक है। उसके बाद अब आप मुझे बताओ 81:64 का सब डुप्लीकेट बताओ, ठीक है। उसके बाद आप मुझे 7:5 का ट्रिप्लीकेट बताओ, ठीक है। उसके बाद आप मुझे 17:19 का इनवर्स बताओ, ठीक है। उसके बाद आप मुझे 2:7, 5:3 का कंपाउंड बताओ, कंपाउंड रेशियो, राइट। चलो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। I'm getting the answers in the chat box. Just a second. 4:49 ठीक है, 9 और 8 ठीक है, 3:43, 1:25 ठीक है, 19:17 ठीक है, 6 और 35 कंपाउंड रेशियो आपने इसका बोला 6 और 35। लेट मी चेक, 5/3, 6:35 करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर। ये किसी से कटेगा भी नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, डन। ओके, सो आई गेस आपको ये सारे समझ में आ गए। चलो आगे चलते हैं। अब हम रेशियो के थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अ पर्सन इज हैविंग ₹782, ठीक है। A person is having ₹782. He gives the money to A, B, and C in the ratio of 1/2:2/3:3/4, ठीक है। Find the money received by A, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई एक पर्सन है, पर्सन, उसके पास टोटल 782 रुपीज है, राइट। और उसने उस मनी को ए, बी और सी 3 लोगों में दे दिया, ही गेव इट। और देने की क्या रेशियो थी उसकी, 1:2:2:3:4। तो आपसे वो ए के पास कितना मनी आया, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, राइट। तो ए की रेशियो क्या है, ये वाली 1/2 है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात आपको याद है कि रेशो हमें किसमें दे रखी है, फ्रैक्शन में। और जब भी हमें रेशो फ्रैक्शन में दी होती है, हमें उसको नॉर्मलाइज करना होता है। क्या करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है। अब हम इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, थोड़ा जस्ट अ सेकेंड, या मैं यहाँ पे लिख लूँ इसको, 1/2 और 2/3 एंड 3/4, राइट। आप देखो 2, 3 और 4, इसका एलसीएम क्या बन सकता है, 12 बन सकता है। ऐसा कोई नंबर जिससे हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और वो डिनोमिनेटर हट जाए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे रितिका, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 टर्म्स में, जब आपको 2 टर्म्स दे रखी हो। यहाँ पे 3 है, 3 में बेस्ट होता है एलसीएम ले लो, एलसीएम लो। ऐसा नंबर जिससे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसमें तीनों आते हो, अपने आप कट जाएगा ये, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो मुझे लग रहा है 12 एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर कट सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, 1/2 को भी इंटू 12 कर दिया, ठीक है, 2/3 को भी इंटू 12 कर दिया, और 3/4 को भी मैंने इंटू 12 कर दिया। कोई मैंने चेंज तो नहीं करा,
इसको 12 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी करा, इसको भी करा, मैंने कुछ पार्शियलिटी तो नहीं करी ना। अब देखो 2 1 जा 2 6 जा 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 3 जा। अब मेरे पास रेशो आई 6:8, देखो 4 2 जा 8, ठीक है, (9). ये वाला 3 भी तो करेंगे ना, ठीक है। क्या आई 6:8:9। ये मेरी नॉर्मल रेशो मेरे को मिल गई, राइट। अब मुझे ये 782 को इस पार्ट में बांटना है, और बांटना भी नहीं है मुझे, बेसिकली मुझे तो सिर्फ इसका ये देखना है, 6 वाला पार्ट देखना है ना। तो मैं इसको कैसे देखेंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, बेसिक रेशो में। 782 इंटू 6 अपॉन में क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में लिखो अपॉन में क्या आएगा, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। फैंटास्टिक, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। अपॉन में आएगा 6 + 8 + 9 कितना हुआ, 18 19 20 21 23, ठीक है। अपॉन में आएगा 23, इन सबका टोटल करके 23 प्राइम नंबर होता है, बट पक्का ये जाता होगा 23 से, करके देख लो, कहीं ना कहीं पक्का जाएगा। 782 को डिवाइड करो 23 से, 23 के टेबल में 2 2 4 2 6 3 पे जाएगा, 3 2 6 नहीं 3 3 9 होता है, सॉरी वेट, 3 3 9 और 3 2 6, ठीक है। तो इसको माइनस किया तो हमारे पास ये बचा 9, राइट। ये 2 नीचे आया 2, 4 3 12, 4 4 3 4 12, देखो 4 पे जा रहा होगा, 4 3 12 का 2 1, 4 2 8 9 गया, ये देखो गया है ना। तो 34 पे जा रहा है पूरा, तो ये 23 1 जा और 34 जा, राइट। अब कर लो 34 इंटू 6 करना, 34 इंटू 6 कितना आएगा, 4 18 19 20 204, 204 इज योर आंसर। दैट मीन्स जो ए है उसको ₹204 मिले हैं, करेक्ट, क्लियर हो गया। ए को मिले हैं 204 रुपीज, राइट। 782 क्वेश्चन में गिवन है ना, 782 ये रुपीज, टोटल तो यही गिवन है ना हमें कि हमारे पास 782 रुपीज है, उसके पार्ट्स करने हैं। ये मैंने आपको निकाल के दिया ए का आंसर, ठीक है। मान लो अगर क्वेश्चन में यहां से चेंज हो गया, अब जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं बी, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट। अगर क्वेश्चन में आपको बी बोला गया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करो इसको, बी का वैल्यू निकालो, बी को कितने रुपए मिलेंगे। 272 250 किसने बोला, ये 250 नहीं, 250 गलत हो जाएगा आंसर। 250 कैसे आएगा, 250 नहीं आएगा। बी की वैल्यू देखो, अगर हम यहाँ पे सिर्फ इतने क्वेश्चन में ही देखें उसको, सिर्फ यहीं पे देख लो इसको, यहाँ पे ये सब तो सेम रहेगा, बस ये जो 6 है इसकी जगह 8 हो जाएगा, है ना। तो 23 1 जा और ये तो 34 ही रहेगा, तो आप बस 34 इंटू 8 करके देख लो। तो 8 4 जा 32 का 2 3 8 3 24 25 26 27 272 आएगा आंसर, ठीक है। सी का निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए को बी को प्लस करके भी निकाल सकते हो, या फिर सी का निकालने के लिए ऐसे भी निकाल सकते हो। 34 इंटू कितना करना है 9, ऐसे कर दो, 6 3 27 28 29 30 306 306, right? It's okay Prithvi, it's okay. So this way you have to solve the answers. अच्छा था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आगे, राइट। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बार हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस रोहित, अनम्यूट प्लीज। मुझे पूछना था, जब आपने ऊपर एलसीएम लिया था तो उसमें से 12 आया था एलसीएम, ठीक है। हाँ, तो उसमें उसको ऊपर नहीं मल्टीप्लाई, जैसे हम नीचे बेस को भी बराबर करने के ऊपर से भी इंटू करते हैं, अगर नीचे बेस से गया तो ऊपर वाले से भी हम सेम से करते हैं, ये तो करा ये जैसे जब ऊपर भी आपने, अच्छा आपने वैसे कर दिया, ठीक है ठीक है, हम वही मेरे को पूछना था।
हाँ ऊपर आपने ही वैसे किया है जैसे 2 से नीचे। हाँ ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यू पीपल विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अ पर्सन इज हैविंग ₹3740, ठीक है। किसी के पास 3740 रुपीज है, ओके। ही इज गिविंग द मनी to A, B, and C in the ratio of 1/2A is to 1/3B is to 1/6C, क्लियर? ठीक है। इसमें आपको बताना है फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय, इसकी निकालोगे आप सी। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू पीपल विल बी सॉल्विंग इट, ठीक है। ट्राई करो इसको सॉल्व करने। I got one answer in the chat box as 623.3. चलो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले इस रेशो को नॉर्मलाइज करेंगे, है ना। आई गेस ये तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहला ही काम क्या है, रेशो को नॉर्मलाइज करना है। तो अगर मैं इसको 1/2A is to 1/3B is to 1/6C ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या मैं इसको 1 को मतलब A से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं इसको A/2 is to B/3 is to C/6 लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना। कुछ याद आ रहा है अब इसको देख के याद आ रहा है, जब आपको ऐसे रेशो दी हुई होती है, अगर आपको ऐसे दिया हुआ होता है तो आप क्या करते हो, आप A/B/C की रेशो बोल देते हो 2:3:6, है ना। जब डिनोमिनेटर में ऐसे गिवन होता है तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे बना देते हो, है ना। ये मैंने आपको सिखाया था, राइट। तो वही मैंने किया। अब मेरे पास रेशो आ गई, मुझे किसका आंसर मांगा है, सी का। तो सी की रेशो कितनी है, 6। टोटल अमाउंट क्या है ये, तो 3740 इंटू 6 अपॉन कितना होगा, 6 + 3 9, 9 + 2 11 यही आएगा। अब इसको कट कर दो, 11 1 जा पक्का कटेगा, ये जाएगा 11 3 जा 33, फिर उसके बाद 4 बचा, इसको दिया 11 4 जा 44 और 0, ठीक है। 340 आ गया, 340 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 340 को मैंने 6 से अगर मल्टीप्लाई करा तो 0, 6 4 जा 24 का 4 और 2, 6 3 जा 18 19 20, तो मेरा आंसर आ गया 2040। दिस इज द आंसर। ये रॉन्ग है भाई, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 2040, राइट। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, जैसे ही मैंने इसको ऐसे देखा ना, सबसे पहले मैंने देखा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को हटा ही दो, वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना के रखना है उसको। जैसे ही मैंने 1 को हटाया, आई गॉट टू नो, मेरे को ये याद आ गया कि जब ऐसे दिया होता है तो वही उसके इक्वल टू में आता है, राइट। एग्जैक्टली सेम वही रेशो बनती है। बस मुझसे क्वेश्चन में सी पूछा था तो मैंने सी लगा दिया। इसमें हम एलसीएम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला हमने ऐसे करा था, एग्जैक्ट वाला, ठीक है। इस केस में ऊपर न्यूमरेटर गिवन थे 1 2 3, और इस वाले केस में हमें न्यूमरेटर नहीं बल्कि हमें अल्फाबेट गिवन है, ये फर्क है इन दोनों में। क्लियर? यस रोहित, यू आर आस्किंग समथिंग। Do hand raise if you want to ask something. चलो वेट, क्लियर हो गया, चलो ठीक है इट्स ओके। आई होप इसी क्वेश्चन में एक चीज और करते हैं, चलो आपको एक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। सी की जगह अब आप निकालो बी की वैल्यू। चलो बी की वैल्यू निकालो, बहुत इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसको। 3740 अपॉन में 11 इंटू बी का 3 है,
इसको भी मैंने आपको बता ही दिया है, 340 है इसका आंसर, तो इसको कर दो 12 का 2 1020 आ गया, देखो आंसर। ऐसे विद इन क्लिक्स ऑफ टाइम ऐसे निकालने आंसर 1020। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा या नहीं, नो, हल्का सा दिमाग लगाओगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। यस रोहित, अनम्यूट प्लीज। रितिका अनम्यूट फर्स्ट, रितिका अनम्यूट। दी व्हाट इफ ये 1/2 दे दिया, 1/3 दे दिया, 1/6, तो इजी हो गया। अगर ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल हो तो 3 2। देखो मान लो अगर यहाँ पे ये आपको दे रखा है 3, ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया 3, यहाँ पे आपको दे दिया 2, यहाँ पे आपको दे दिया कुछ भी लगा लो आप 4, ठीक है, ऐसे कह रहे हो ना। अगर आपको ये दे दिया तो ये आपका बन गया, वेट मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, कुछ नहीं, आपको नॉर्मलाइजेशन ही करनी है। ये आपका बन गया 3a/2 is to 2b/3 is to 4c/6, ठीक है। अब आप लोगे एलसीएम, क्या करोगे एलसीएम, इस केस में एलसीएम आएगा 6, राइट। अब आप सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 6 से किया 3 ये हो गया 9a is to इसको 6 से किया ये हो गया 4b is to इसको 6 से किया ये हो गया 4c। क्लियर, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको उसमें लेके आओगे डिवाइड वाले में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो तो निकालनी है ना, रेशो तो निकालनी है ना। अब आप इसको क्या करोगे, सबको 4, क्योंकि ऊपर नॉर्मल 1 सिर्फ ए रखना है, तो पहले आप सबको 9 से डिवाइड कर दोगे, 9 9 9, ये वाला 9 ये वाला 9 से कट गया, राइट। अब मेरे पास बच गया ये आंसर, राइट। अब आप क्या करोगे, सबको 4 से डिवाइड कर दोगे, है ना, यही करोगे ना। अब मेरा ये वाला 4 हट गया, ये वाला 4 भी हट गया, और ये वाला 4 भी हट गया, ये वाला 4 भी, ऐसे घुमाओगे। अब आपकी रेशो आ गई 4:9:4, ठीक है। किसी ना किसी तरह सर पैर इधर उधर कर करके आपको रेशो तो निकालनी ही है, ऊपर नॉर्मल ले आओ ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद रेशो निकाल लो। ओके, नेक्स्ट क्वेरी, रोहित अनम्यूट। मेरा बस यही डाउट है कि मेरे को ये नहीं समझ आया कि मतलब अगर ऊपर जैसे इसमें सेम थे 1/2 1/3 और 1/6, तो उसमें हमने ले लिया सेम। पिछली वाली में 1/2 था 2/3, तो उसमें क्या चीज हमें ऐसे देखेगा पता चल जाए, ऐसे तो क्वेश्चन पे तो गलत हो जाएगा। वेरी गुड, हमें ये देखना है फर्क, देखो मैं बताती हूँ क्या देखना है, ये बता रही हूँ। अगर ऊपर नंबर दे रखे हैं, देखो इसमें कहीं भी ऊपर ABC दे रखा है, नहीं दे रखा। जब ABC नहीं दे रखा होगा तब आप लगाओगे एलसीएम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABC दे रखा है, ये रहा। जब ABC दे रखा होगा तब आप कोशिश करोगे इसको इस फॉर्म में लाने की, ठीक है। ओके, अगर ABC मतलब उस फिर सेम है उसकी, है ना? हाँ, तब तो ऑटोमेटिकली वो अपॉन में सेम हो जाएगा ना, जब ABC दे रखा होगा। ABC नहीं दिया तब आपको एलसीएम लेके आना पड़ेगा, कोई चांस। ये डिफरेंस है, ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करो, बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन और करें, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं इफ A:B:C is 3:4:5, ठीक है, ये आपको गिवन है। इफ A:B:C is this and A² plus B² plus C² is equal to 1250, राइट, 1250। अब वो आपको बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A+B+C, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसका आंसर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। अभी क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है, अभी आप करोगे आपको बहुत इजी लगेगा। आपको क्या दिया हुआ,
ए बी सी इनकी रेशियो दे रखी है 3 4 5, ठीक है। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम दे रखा है। आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, यही करना है ना। अब देखो जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू की मैं अगर बात करूं, ये रेशो होती है, आप समझ रहे हो, ये जो रेशो है किसी चीज की रेशो है ये, मतलब इसके साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, रेशो है ना ये, उसको काट कूट के ही तो बनाया गया है ये। तो क्या मैं ए को 3x बोल सकती हूँ? ए के आगे 3 है ना, 3 है और वो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं b को 4x भी बोल सकती हूँ एंड c को मैं बोल सकती हूँ 5x। क्लियर? ये समझ आया? आ गया, ये इजी है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। इन्होंने मुझे क्या दे रखा है, ये मैंने a b और c निकाल लिया अपना, ठीक है। इन्होंने मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम दे रखा है। तो मैं ऐसे कर सकती हूं कि जैसे a का स्क्वायर निकालना है, a अगर ये है तो a का स्क्वायर मैं 3x का होल स्क्वायर कर दूं तो ये मेरा 9x स्क्वायर आ गया। समझना बात को। b का स्क्वायर निकालना है तो मैं 4x का होल स्क्वायर कर दूं तो ये मेरा आ गया 16x स्क्वायर, ठीक है। c का स्क्वायर निकालना है तो मैं 5x स्क्वायर कर दूं, दिस विल बी लाइक 25x स्क्वायर, राइट। इजी। उन्होंने मुझे इसका सम दे रखा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। मिल गया मुझे, मिल गई एक इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इन तीनों को प्लस करा क्योंकि तीनों के साथ x स्क्वायर है। 25 प्लस 9 कितना हुआ 34, 34 प्लस 16 50, तो ये मेरा आ गया 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। मेरे x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1250 अपॉन में 50। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 इसको दिया 5 5 जा 25। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो x की वैल्यू आ गई √25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। x मेरा आ गया 5। क्लियर? क्लियर है ना। अब वो मुझसे क्या पूछ रहे, उसने मुझसे पूछा a प्लस बी प्लस सी निकालो। अब मेरे पास x आ गया तो a कितना है, इसने मुझे बोला है a प्लस बी प्लस सी, है ना। a मेरा कितना है 3x प्लस 4x प्लस 5x, राइट। x की वैल्यू कितनी है 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5। मैं इतने बड़े बड़े स्टेप्स करके दिखा रही हूं बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। ये हो गया 15 प्लस 20 प्लस 25, यही हुआ। तो ये मेरा हो गया 40 50 60, 60 मेरा आंसर आ गया। समझ आया क्वेश्चन कैसे अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन को घुमाना है। वेरी गुड ऋतिका, वेरी गुड। इतना ज्यादा क्यों, इतना ज्यादा आपको समझाने के लिए किया है। अदरवाइज मैं अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करती तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये स्टेप्स मैंने आपको समझाने के लिए किए। सबसे पहले मैं इसको लिखती, ठीक है, a की वैल्यू लिखती, b की वैल्यू, c की वैल्यू। उसके बाद मैं ये सब नहीं लिखती, इतना सारा पार्ट नहीं लिखती मैं, a स्क्वायर ये लिखती और मैं ये भी नहीं लिखती ऐसे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती, अपने माइंड में कर लेती। अच्छा ये 9x है तो 9x हो गया, सॉरी 3x है तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस ये, और ये आ गया। यहां से मैं इसको सॉल्व करती पूरा और ये मेरा x की वैल्यू आती 5। x की वैल्यू आने के बाद 5 आने के बाद मैं यहाँ पे ये वाली लाइन भी नहीं लिखती, 3 इंटू 5 डायरेक्ट लिख देती, ये वाली लाइन 15 डायरेक्ट, 5 इंटू 4 डायरेक्ट लिखती 20 डायरेक्ट, और मेरा आंसर आ जाता 60। ये सारे स्टेप्स कट हो जाते, ये वाला भी कट होता है एक स्टेप और ये वाले 2 स्टेप भी कट हो जाते, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलो एनी क्वेरीज, क्वेश्चन अच्छा था, ओके थैंक यू।
सो डन फॉर द डे। आज के लिए काफी है इतना। कल एक और क्लास रहेगी रेशियो पे, क्योंकि एक बार आपको रेशियो अच्छे से आ जाएगा ना, तो उसके बाद एक हम थोड़ा सा स्ट्रेस परसेंटेज पे भी देंगे। ये दोनों आपको अच्छे से आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में आपको काफी इजी हो जाएगा वो सॉल्व करना। ठीक है, कल एक क्लास एक क्लास और होगी, और वो आपकी होगी इस पे, रेशियो और प्रोपोर्शन पे। ठीक है, एंड व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल इज